सरेखा में दो लोगों के बीच विवाद में युवक मिलिंद वहाने द्वारा उस तरह से हमला कर कटिंग की दुकान का संचालन करने वाले अशोक विंचुरकर को घायल कर दिया था, जिसमें बीच बचाव करने पहुंची महिला प्रेमलता गौनेकर पर भी मिलिंद ने हमला कर दिया था। अशोक और प्रेमलता पर मिलिंद द्वारा उस तरह से किए गए हमले से आक्रोशित अशोक के भाइयों और महिला के लड़के ने मिलिंद द्वारा किए गए हमले के कुछ समय बाद पीपल चौक में उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे अधमरा कर वह फरार हो गए। जिसके बाद जानकारी मिलने पर परिजन पीपल चौक पहुंची, जहां से उन्होंने गंभीर हालत में मिलिंद को उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल रेफर कर दिया गया है। इस मामले की शिकायत के बाद ग्रामीण पुलिस ने मिलिंद पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी कोसमी निवासी मोनू उर्फ सुरेंद्र बिंछाड़े, रवि उर्फ काल बिंछाड़े, विनोद गौनेकर और बगदरा निवासी संतोष विंचुरकर के खिलाफ धारा 307, 34 एवं 325 अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बगदरा निवासी आरोपी संतोष विंचुरकर फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बगदरा निवासी 26 वर्षीय युवक अशोक विंचुरकर ने मिलिंद सरेखा आंगनबाड़ी के सामने कटिंग की दुकान का संचालन करता है, जिसे खोलकर वह अपनी दुकान के सामने बैठा था। गत गुरुवार 3 फरवरी की दोपहर लगभग 2 बजे मिलिंद अपने हाथ में दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा लेकर आया और कहने लगा कि तू बगदरा का रहने वाला है और यहाँ क्या कर रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो मिलिंद उसे अश्लील गालियां देने लगा। जब मैंने मना किया तो उसने उस्तरा मेरे चेहरे पर मारा, जो मेरे नाक में लगा, जिसके लगते ही नाक से खून बहने लगा। इसी दौरान बचाने आई महिला प्रेमलता गौनेकर भी उसने उस्तरा मारा, जो महिला के दाहिने हाथ के पंजे के अंगूठे में लगा, जिससे चोट लगने से खून बहने लगा। जिसके बाद सुरेंद्र बिंछाड़े ने बीच बचाव कर हमें बचाया, लेकिन जाते समय मिलिंद ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी देने की बात कही, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मिलिंद वहाने के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। जबकि घटना के कुछ समय बाद जैसी ही घटना की जानकारी अशोक विंचुरकर के परिजनों और महिला प्रेमलता गौनेकर के पुत्र को मिली, उन्होंने आक्रोशित होकर मिलिंद के दिखाई देने पर उसकी बैट नुमा पट्टी से जमकर पिटाई कर उसे अधमरा कर दिया और उसे वहीं पीपल चौक पर छोड़कर फरार हो गए। बाइट सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि मिलिंद वहाने को कोसमी में 4 युवकों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसमें ग्रामीण पुलिस ने हत्या के प्रयास के तहत मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक शिकायत कोतवाली पुलिस ने भी मिलिंद के खिलाफ दर्ज की है। पुलिस दोनों ही मामले की जाँच कर रही है। कल एक सूचना मिली थी कि एक मिलिंद वहाने करके युवक है, उस पर कुछ लोगों ने हमला करके उसकी पिटाई करके उसे वहीं छोड़ दिया था। तो प्रथम दृष्टया मामला मारपीट का समझ में आ रहा था, किंतु जब उसकी एमएलसी कराई गई तो उसके सिर पे थोड़ी चोट गंभीर समझ में आई, जिसके कारण 307 का मुकदमा कायम किया गया है। उसके परिजनों द्वारा कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं, तो अभी इस संबंध में विवेचना की जा रही है कौन कौन आरोपी हैं। जैसे ही पता चलता है तो उस संबंध में सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, मिलिंद द्वारा भी किसी को मारा गया था, उसके बाद ये विवाद हुआ है। मिलिंद द्वारा ऐसा एफआईआर कोतवाली थाने में बताई गई है कि कुछ लोगों को इसने उस तरह या ऐसा कुछ लेके हमला किया था, तो वो मामला भी पंजीबद्ध किया गया, उसकी विवेचना की जा रही है। किरनापुर थाना अंतर्गत कीन्ही चौकी के कलकत्ता में बुआ ने अपने ही 6 माह के भतीजे पर लगातार कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। सनसनीखेज इस हत्याकांड के बाद घर में मातम का माहौल है। वहीं घटना की जानकारी के बाद कीन्ही चौकी पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मृतक शिशु का शव बरामद कर शव को जिला चिकित्सालय लाया, जहां शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जाता है कि मासूम भतीजे की हत्या करने वाली बुआ मानसिक रूप से विक्षिप्त है। मिली जानकारी के अनुसार मासूम पंकज, उसकी मां जयवंती नामूर्ते और उसकी मानसिक रूप से विक्षिप्त बुआ सकुवंती घर पर थी, जबकि उसके दादा लाल सिंह नामूर्ते खेत गए थे और पिता सोहन सिंह नामूर्ते बांस कटाई करने सीतापाला गए थे। घटना के समय मासूम पंकज, उसकी मां और बुआ ही थे। लगभग दोपहर 2 बजे घर में रखी कुल्हाड़ी से उसकी बुआ सकुवंता ने मासूम पंकज के सिर, गर्दन और शोल्डर पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे पंकज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जब मां को इसका पता चला तो उसने शोर मचाया, तब तक पंकज की मौत हो चुकी थी। बहू घर में रहे, हम खेत चले गए थे परा लगाने के लिए, रब्बी परा। तो ये लड़की सुला दिया और बाहर निकला, कहता है नसुल गोड़ने, गोंदली गोड़ने हैं, वो वही लड़की रहे घर में।
तो वही मारा है कहता है, वही टंगलिया लेके खड़े रहे और मैं काला मार थे करके गए हूँ कहते तो मोला उठा के दे दे इस बच्चा खड़े ला होकर। करके बताते। आपकी बेटी ने मारी है बच्ची? हाँ जी, काय से टंगिया से? टंगिया से। क्यों पागल मारी? हो गया है, पागल हो गया है। बेटी आपकी हाँ जी, मानसिक कमजोर है हाँ आपकी जी। बेटी? कितने साल की है? अन्य 25 साल का है। बेटी। और ये जो बच्ची जिसकी हत्या की वो कितने साल की है? वो 6 महीना की। 6 महीने की। हाँ वो जी। आपकी नातन है? हाँ नाती है। और क्या नाम है आपके बेटे का? नाती है? हाँ सोन सिंह मेरा बेटा का, ये इसका तो पंकज नाम है। घटना की जानकारी के बाद आस पड़ोस के लोग भी पहुंचे, जिसके बाद घटना की जानकारी पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शव बरामद कर उसे पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाया, जहां उसके शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में किन्ही पुलिस चौकी ने हत्या का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मलाजखंड पुलिस ने क्षेत्र अंतर्गत काले कागज को नोट बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों जबलपुर के गढ़ा गंगानगर तालाब हनुमान मंदिर के पास निवासरत 45 वर्षीय राकेश विश्वकर्मा और दमोह नाका मिलोनीगंज निवासी 42 वर्षीय हीराराम इरियाम को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने काले कागज के नोटों के आकार के बंडल, धारदार छुरा, केमिकल बोतल एवं पाउडर बरामद किया है। मलाजखंड पुलिस को लगातार सोना चांदी चमकाने, काले कागज पर केमिकल लगाकर नोट बनाकर दिखाने और गड़ा धन निकालने के नाम पर धोखाधड़ी की सूचनाएं मिल रही थीं, जिसमें पौनी निवासी 2 महिलाओं से काले कागज पर केमिकल लगाकर नोट बनाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत पुलिस को मिली थी, जिस पर नवागत पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर और उप पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल एवं थाना प्रभारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले की जांच करते हुए जबलपुर निवासी 2 आरोपियों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ में पुलिस को पता चला कि जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, कटनी तथा राज्यों में भी धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके संबंध में अब पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस की माने तो धोखाधड़ी से मिले हजारों रुपयों को अपनी अय्याशी करने, लग्जरी मोबाइल फोन खरीदने और घर का खर्चा चलाने में आरोपी उपयोग करते थे, जिसके चलते वह लोगों को काले कागजों पर केमिकल लगाकर उन्हें नोट बनता दिखाकर उनसे रुपये लेकर बंद पैकेट में नोटों के आकार के कागज के बंडल देकर रफू चक्कर हो जाते थे। जब तक लोगों को पता चलता तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती थी। बहरहाल धोखेबाज अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पुलिस उनके द्वारा की गई और धोखाधड़ी की वारदातों को उगलवाने में लगी है। मामला ये है कि जबलपुर गढ़ा क्षेत्र से राकेश विश्वकर्मा हैं। ये तकरीबन 1 माह पूर्व दिसंबर लास्ट वीक में अपने क्षेत्र के जो ग्राम पौनी है, पौनी के 2 महिलाएं हैं, एक तो सुभद्रा यादव और दूसरी अंजना राणा। इनको जो है हमने इस झांसे में लिया कि पुलिस की माने तो आरोपी काफी शातिर थे, जो आम जनता को नोटों को 3 गुना करने का झांसा देकर पूर्व में सुनियोजित तरीके से असली नोटों पर गोंद आयोडीन टिंचर डालकर उन्हें काले कागज की तरह बनाकर फिर उस असली काले नोट को लोगों के सामने कागज का काला टुकड़ा बताकर हाइपोकेमिकल में डुबोते थे, जिससे गोंद एवं काला टिंचर हाइपोकेमिकल के साथ विलय होकर गायब हो जाता था और काला नोट अपने असली रूप में दिखाई देने लगता था। यह दिखाकर आरोपी लोगों का रुपया लेकर उन्हें 3 गुना रुपया बनाने का झांसा देकर बंद पैकेट में उन्हें प्रिंटिंग प्रेस के नोटों के आकार के काले कटिंग पेपर देकर रफू चक्कर हो जाती थी।